हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं आपके लिए। जो आज वीडियो लेकर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दोस्तों, जो वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं आज बताऊंगा आपको बॉडीकॉन फिट ड्रेस, जो एकदम फिटेड ड्रेस होती है, किस तरीके से बनाते हैं और इसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। कुछ इस तरह ये पिक्चर मैंने इसके लिए कुछ ली है, जिसका मैं पैटर्न आपको बना के दिखाऊंगा, बॉडी फिटेड ड्रेस जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ मेजरमेंट्स हैं जो कि नोट किए हैं। स्मॉल साइज में बनाऊंगा इसको मैं। लेंथ जो है इसकी गारमेंट की मिडी लेंथ ड्रेस है ये, यानी कि नी से ऊपर की है। नी लेंथ हमारा 40 पे आता है, तो इससे ऊपर है, मैंने इसीलिए इसकी लेंथ 38 इंच रखी है। चेस्ट की बात करूँ तो 36 चेस्ट रखेंगे हम स्मॉल साइज में, और वेस्ट रहेगी 29, हिप रहेगी 38.5 इंच। बॉटम एज पर स्टाइल के हिसाब से 34 से 36 के बीच में रहेगा। स्लीव लेंथ शॉर्ट स्लीव है तो कैप स्लीव के बीच में आपका 5 इंच लेंथ रहेगी। ओपनिंग 11.5-12, जो भी आपका स्टाइल के हिसाब से, थोड़ा शेप किसी के हिसाब से आएगी, वो भी रखेंगे हम लोग। नेक विड्थ इसकी रख रहा हूँ मैं 7 इंच, और नेक ड्रॉप रहेगी डायगोनल में, रहेगी 8 इंच डायगोनल में। ठीक है। अगर मैं बॉडी मेजरमेंट की मैं बात करूँ तो चेस्ट हमारी स्मॉल साइज में जो रहेगी 34.5 इंच है। तो जिस तरीके हम फिटेड गारमेंट बना रहे हैं, 34.5 चेस्ट में हम ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे। 1.5 इंच की लूजिंग में दे रहा हूँ इसमें, चेस्ट में, वेस्ट में 2 इंच की और हिप में 2 इंच की। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने रखा है। वेस्ट 27 रखी है बॉडी की, जो होती है हमारी बेसिक। मैं 29 बना रहा हूँ 2 इंच प्लस के साथ। ये 36.5 है बॉडी मेजरमेंट हिप का, इसको मैं 38.5 बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेजरमेंट आपके इस तरीके से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ आप तक पहले जा सके। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मेरा PDF 17 ओपन हो गया है। सबसे पहले हम जो रहेंगे आपका लेंथ जो ली है मैंने, इसकी रखी है 38 इंच, और चेस्ट है आपकी 36, यानी चेस्ट का फोर्थ पार्ट, यानी कि 9 इंच। और 36 में से हम 1 इंच माइनस कर लेते हैं, 35 इंच के, और डिवाइड बाय 4 कर लेता हूँ मैं। तो 35 डिवाइड बाय 4, 8.75 बाय 38 इंच। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पीस। पहले मैं बैक बना रहा हूँ तो इस पर पीस में लिख देंगे बैक। लेंथ 38, विड्थ में 8.75 इंच। 8.75 ही है ना? हाँ, ये हो गया। 1 इंच माइनस रखिए चेस्ट मैंने, क्योंकि जो 1 इंच रखूँगा वो मैं फ्रंट में प्लस रखूँगा, क्योंकि फ्रंट की वेस्ट बस्ट ज़्यादा होती है, बैक की कम होती है बस्ट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट ऐड करेंगे नेक ड्रॉप का। ऐड पॉइंट टूल यूज़ करूँगा, जिसकी शॉर्ट की है O, पॉइंट ऑन काउंटर। बैक नेक ड्रॉप में अभी मेजरमेंट नहीं है, तो इसके पास मैं इसका मान लो 1 से 1.5 इंच रख लेता हूँ, सॉरी 1.5 इंच। ग्रेड कर देंगे, कर्व नहीं करेंगे। नेक विड्थ की बात करूँ तो 7 रखी थी हमने, तो हाफ में हो गई 3.5 इंच, इंटर कर देंगे। शोल्डर की अगर मैं बात करूँ तो हम रखेंगे शोल्डर 14 इंच, तो 7 इंच मेरा ये हो गया। अब बात करते हैं आर्म होल की। आर्म होल हमारा डायरेक्ट स्ट्रेट में रहेगा 8 इंच, तो मैं इसको 9 इंच रख रहा हूँ। इतना जो भी आपका वो आएगा, इसमें से शोल्डर स्लोप बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं हम गाइडलाइन लेके कमर की, तो -15.5 इंच पे, तो यार ड्राफ्ट टूल यूज करूँगा, जिसकी शॉर्ट की है D। ये पॉइंट ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। आप चाहें तो ये आर्म होल वाले पॉइंट पे भी आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हो गया।
अब बात करते हैं हिप की। तो हिप जो मैं रख रहा हूँ HPS से 24 इंच पर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐड करके फिर ड्राफ्ट टूल से इसको हम पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। फंक्शन F8 दबाएंगे, आपका मेजरमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। गाइडलाइन मुझे डिलीट करनी है तो डिलीट ऑल गाइडलाइंस व्यू में जाके करेंगे। ये हो गया। अब जितने भी हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट कॉर्नर वाला एक्स्ट्रा, इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। ये वाला पॉइंट भी इस तरीके से मैं डिलीट कर दूंगा। एक्रॉस का मैं मेजरमेंट डालना भूल गया हूँ, तो HPS से -4.5 4.5 इंच पे मैं ड्राफ्ट टूल से ये एक्रॉस का मेजरमेंट ऐड कर लेंगे, पोजीशन, ठीक है। ये सारी पोजीशन हो गई, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम नेक की। तो बैक की नेक ड्रॉप, नेक शेप बना लेते हैं। मूव पॉइंट यूज करूँगा जिसकी शॉर्ट की है M। फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इसमें, तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस के साथ में ये टूल यूज करूँगा मैं, ताकि कर्व बने। आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो उसमें कर्व नहीं बनेगा, ग्रेड पॉइंट नहीं, कर्व पॉइंट नहीं लेगा वो, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं शोल्डर स्लोप की। तो शोल्डर स्लोप में 1 इंच डाउन कर देता हूँ। इसके लिए मल्टी मूव यूज करूँगा जिसकी शॉर्ट की है Q। सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करेंगे X में, तो -1 इंच इस तरीके से इसको मैं डाउन कर दूँगा। अब बात करते हैं हम मेजरमेंट की एक्रॉस के। तो एक्रॉस का जो मेजरमेंट अभी आ रहा है मेरा, फंक्शन के साथ, सॉरी, शिफ्ट F8 दबाओगे तो इंटरनल मेजरमेंट आ जाएंगे। अभी आ रहा 7.88, यानी कि मैं टोटल में देखूं तो 15.5 इंच, 16 इंच आ रहा है। शोल्डर हमारा 14 इंच रख रहे हैं हम, तो 14 से हाफ इंच फालतू, हम हाफ इंच कम इसको हम नेक ड्रॉप रखेंगे, सॉरी एक्रॉस बैक रखेंगे। तो 7 है हाफ किसका, तो इसको मैं रख दूंगा 7.25 इंच -1 इंच। ये हो गया आपका 14.25, 14 है तो हम 13.5 रखेंगे इसको, -1 सूत। ये मेरा 13.5 हो गया, हाफ इंच माइनस हो गया। तो आपका एंटर करके इस पॉइंट को मैं कर्व कर दूंगा। ये कर्व हो गया। मूव पॉइंट से अब शेप कर लेंगे हम, जो आपकी बैक की शेप रहती है नेक की, आर्म होल की, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये शेप हो गई। अब बात करते हैं हम कमर की। तो अभी कमर का जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 4 बार इसको प्लस कर लेंगे, 35 इंच चाहिए हमें। कितनी, 29 इंच, यानी 6 इंच फालतू है। तो यानी कि मल्टी मूव से इसको 4th पार्ट में 1.5 इंच माइनस कर दूंगा, सॉरी 1.5 इंच माइनस करने से पहले सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे फिश डार्ट, क्योंकि फिटेड गारमेंट है। तो फिटेड गारमेंट में हम फिश डार्ट ऐड करेंगे। फिश डार्ट जो रहेगी मेरी सेंटर से, गाइडलाइन ले लेते हैं, स्मॉल साइज बना रहे तो 3.25 इंच पे 3.25 इंच, ये हो ले लिया गाइडलाइन। अब फिर से इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, सॉरी 3.25, और कंट्रोल प्रेस के साथ, कंट्रोल प्रेस करके जब आप क्लिक करोगे तो गाइडलाइन कॉपी हो जाएगी। तो 1 इंच का मैं इसमें डार्ट निकालूंगा, एक इनटेक, ये हो गई। और यहाँ से 0.5 पे एक और पेंट ऐड कर लूँगा, सॉरी -0.5, ये हो गया आपका वापस 1 इंच पे। और फिर एक मैं इसके सेंटर में लाइन ले लूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक्स में गाइडलाइन लेंगे, तो यानी कि 5 इंच -5 और 5 इंच ऊपर, इस तरीके से आपका ये
लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं क्या करूँगा, ड्राफ्ट टूल यूज करूँगा और ये आपका सेंटर का पॉइंट हो गया। इस पे से लेंगे हम इस तरीके से, आपका इसको ड्रॉ कर देंगे इस पर। ये आपका फिश डार्ट ऐड हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये मेजरमेंट गलत पहुंच गया है, ग्रीन लाइन पे पहुंच गया है ये। तो इस पॉइंट को हम, जो हमारी गाइडलाइन है, इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे। फिलहाल के लिए मैं मूव इंटरनल टूल से ये ग्रीन लाइन हटा देता हूँ साइड में, जिससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये हो गया। सारी गाइडलाइन में डिलीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहें तो ये वाली लाइन अब डिलीट करके केवल जहाँ से जहाँ तक आपका ये पॉइंट है, डॉट का मार्जिन हटा के हम इसको इस तरीके से दोबारा से इसको ड्रॉ कर देंगे, ताकि हम मेजरमेंट करें तो हमारा डॉट का मेजरमेंट इसमें से माइनस हो जाए। इसको मैं प्लस करूँगा 2 बार, ऐसे ही इसको साइड वाले पार्ट को प्लस कर देंगे 2 बार। ये हो गया। 31 इंच आ रहा है, सॉरी, प्लस प्लस 15.5 दूनी 30, 31 इंच। हमें चाहिए कितना कमर, 29 इंच। तो 29 इंच का हाफ हो गया डिवाइड बाई 2, 14.5 इंच चाहिए मुझे, और आ रहा है अभी 15.5। तो इसको मैं मल्टी मूव टूल से हाफ इंच इसको माइनस कर दूंगा, -0.5 इंच। ये हो गया माइनस। अब बात करते हैं हिप की। तो हिप जो भी आ रही है हमारी, क्लियर करूँगा इसको मैं, प्लस 17.35 इंच पा रही है। चाहिए हमें कितनी, 38.5। तो यानी कि 3 इंच बढ़ानी है। तो फोर्थ में 0.75 इंच बढ़ा दूंगा, 38 हो गया। एक सूत और बढ़ा देते हैं, तो ये मेरी पूरी 38.5 इंच हो जाएगी। अपडेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इस पॉइंट को कर्व कर देंगे और कमर वाले पॉइंट को भी हम कर्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चेस्ट के पॉइंट की अगर बात करूँ तो आर्म होल से 1 इंच नीचे हम चेस्ट का पॉइंट ऐड करेंगे इस तरीके से, और इसको मैं ड्राफ्ट टूल से ड्रॉ कर दूंगा लाइन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। मूव पॉइंट लेके इसको हम सीधा कर देते हैं वापस इस तरीके से। अब आप चाहो तो आर्मोल वाला ये डिलीट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ बॉटम की। बॉटम हमें चाहिए कितना, 34 to 36 इंच शेप के अकॉर्डिंग। अभी हम देखते हैं कितना आ रहा है, 1 2 3 और ये 4। अभी मेरा 35 आ रहा है, यानी कि 36 तो हमने रखेंगे, 34 रखेंगे इसको। तो इसको मैं -0.25 अपडेट करेंगे, ये आपका 34 हो गया। ठीक है, मूव पॉइंट यूज करूँगा और यहाँ से इस तरीके से इसको हम बॉटम की शेप के हिसाब से इसको शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये आपका, ताकि बॉटम की तरफ जाके ये फूले ना। ये हो गया। इस तरीके के स्टाइलों में दोस्तों अक्सर कर होता क्या है कि बैक में हम स्लिट ओप देते हैं,
ठीक है, ये मेरा बैक बन के रेडी है। ठीक है दोस्तों, ये मैं डिलीट कर दूंगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ये आपका कॉपी और पेस्ट। फ्रंट कॉपी कर लिया, डबल क्लिक करके इस पर हम इसका नाम चेंज कर देंगे, ये फ्रंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसके एंगल चेंज कर देंगे हम। ठीक है, ये अब फ्रंट बन गया इसका। फ्रंट की नेक ड्रॉप की बात करें तो फ्रंट की नेक ड्रॉप हमने जो रखी थी 8 इंच रखी थी डायगोनल। तो अभी ये मेरा आ रहा है, मेजरमेंट टूल यूज करूँगा जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+D। ये इस तरीके से डायगोनल में 3.81 आ रहा है, मुझे चाहिए 8 इंच। मल्टी मूव से इसको मैं 5 इंच माइनस कर दूंगा, -5, ये हो गया। अब इसको नाप के देख लेते हैं कितना आ रहा है। डायगोनल में 7.5 और इसको मैं -0.25 इंच और इसको नीचे गिरा देता हूँ। फिर से मेजरमेंट करेंगे तो ये डायगोनल में 8 इंच हो गया मेरा। ये सारे अंदर वाले पॉइंट में डिलीट कर दूंगा और मूव पॉइंट से शिफ्ट प्रेस के साथ में इसकी वी नेक की इस तरीके से मैं शेप कर दूंगा इसको। ये हो गया। अब बात करते हैं एक्रॉस की, एक्रॉस फ्रंट की। तो एक्रॉस फ्रंट और बैक में 1 इंच का डिफरेंस रहेगा, तो यानी कि इसको मैं टोटल में मल्टी मूव से 1/2 इंच इसको मैं माइनस कर दूंगा वाई में इस तरीके से। बैक का हमने अगर 13.5 रखा है तो फ्रंट का रहेगा 12.5 इंच। ठीक है, ये 12.5 आ गया है। आप चाहो तो ये पॉइंट आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसकी मूव पॉइंट से शेप कर लूँगा। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये शेप हो गई है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले शोल्डर फॉरवर्ड करेंगे ऐड। तो इसको मैं पॉइंट के ऊपर रख के इसको ये फ्लिप अलोंग टूल यूज करूँगा। यहाँ से क्लिक किया और बैक पे क्लिक कर दिया, इस तरीके से आपका ये फ्लिप हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट पैरेलल टूल यूज करूँगा जिसकी शॉर्ट की है P। फर्स्ट पे एक पॉइंट पर क्लिक किया, सेकंड पर क्लिक किया और 1/2 इंच का मैं फॉरवर्ड करना है तो 1/2 इंच का पॉइंट ऐड कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा कट पीस अलोंग इंटरनल, इस पर क्लिक करेंगे और इसको कट कर देंगे, ये कट हो गया। अब मैं लूँगा जॉइंट टूल जिसकी शॉर्ट की है J। तो बैक पे क्लिक करेंगे और जो पार्ट हमें जोड़ना है उस पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। सिंपली ये मेरा इस तरीके से शोल्डर फॉरवर्ड ऐड हो गया इसमें। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान तरीका है शोल्डर फॉरवर्ड ऐड करने का। एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको मैं हटा देता हूँ। इस पॉइंट को मैं कर्व कर दूंगा, ये कर्व हो गया। अभी क्या है, शेप ठीक बन नहीं रही है इसकी, तो इसके लिए भाई हम क्या करेंगे, शोल्डर स्लोप को मैं थोड़ा सा मल्टी मूव से हल्का सा ऊपर उठा दूंगा, यानी कि 0.2 और फिर मल्टी मूव से इसको चेक करेंगे फ्लिप करके इस तरीके से। मूव पॉइंट यूज करूँगा और इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर लेके आएंगे, फ्रंट को भी। ठीक है, अब शेप ऑलमोस्ट ठीक आ रही है। बैक की तो ठीक ही है ऑलमोस्ट, नेक वाले एरिया इस पॉइंट को हम कर्व करके देंगे, ये कर्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हल्का सा गड्ढा बन रहा है इसको हमें ठीक करना है इस तरीके से।
इस पॉइंट को, इस वाले एरिया को हम भरेंगे थोड़ा सा, और यहाँ से हल्का सा इस पॉइंट को उठाएंगे, तो ऑलमोस्ट शेप ठीक हो जाएगी आपकी इसकी नेक की, सॉरी आर्महोल की, इस तरीके से। अब फ्लिप अलोंग टूल से इसको मैं सीधा कर दूंगा, ये हो गया। अब यहाँ पे हम शोल्डर फॉरवर्ड वाला पॉइंट ऐड कर देंगे, क्रिएट पैरेलल टूल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1/2 इंच था तो 1/2 इंच पे ये आपका शोल्डर फॉरवर्ड ऐड हो गया इसमें, ठीक है। आर्महोल की शेप भी ऑलमोस्ट ठीक आ रही है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम, जो हमने 1 इंच चेस्ट कम ली थी, इसको मैं मल्टीमूव टूल से बढ़ा दूंगा, यानी कि हाफ में 1/2 इंच इस तरीके से। अब आप देखोगे तो एक दूसरे के ऊपर रख के ये मेरा फ्रंट बैक में इतना डिफरेंस आएगा। अब हम थोड़ा सा आर्महोल की शेप को भी देख लेते हैं। तो उससे पहले, आर्महोल की शेप से पहले मैं क्या करूँगा, फ्रंट में डार्ट ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डार्ट ऐड करने के लिए आप अगर ध्यान से देखना किस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं फ्रंट को कॉपी कर लूँगा पहले, ताकि पार्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वापस से मैं ले सकूँ इसको। अब मुझे क्या करना है, आर्महोल वाला, सॉरी डार्ट टूल यूज करूँगा, ये रहा, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+Alt+D। आर्महोल में करीब 3 इंच नीचे एक पॉइंट लूँगा, और यहाँ से 2 से 3 सूत में 0.375, 3 सूत के करीब कपड़ा डार्ट में लूँगा इसको मैं। लंबाई लूँगा इसकी 2.25 इंच, ये हो गया। और अब इसको यहाँ से इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा आर्महोल में, चेस्ट से 1.75 इंच नीचे, यानी कि आर्महोल पॉइंट से 2.25 इंच नीचे, ये हो गया मेरा। इस तरीके से शेप बन गई। इसको मैं पॉइंट को डिलीट कर दूंगा, सॉरी ये पॉइंट डिलीट हो गया, इसको डिलीट कर दिया हमने। डार्ट की लंबाई अभी आ रही है 3.75 इंच कर दूंगा डार्ट लेंथ, ये हो गया। अब इसकी मूव पॉइंट से हम थोड़ी थोड़ी सी शेप कर लेंगे। तो मल्टी मूव टूल यूज करूँगा, और थोड़ा सा और इसको मैं आर्महोल को ऊपर की तरफ उठाऊंगा, करीब 0.3 सूत, ये हो गया। डार्ट टूल यूज करेंगे, तो यहाँ से जो मैंने 3 सूत बढ़ाया है उसको, फैब्रिक को मैं ले लूँगा, ये हो गया। 3.75 इंच इस तरीके से आपका डार्ट ऐड हो गई इसमें। ये पॉइंट में डिलीट कर दूंगा, ये भी डिलीट कर देंगे हम, और आर्महोल की शेप कर देंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया है, इस तरीके से शेप ऑलमोस्ट बन गई इसकी। अब बात करते हैं HPS से, जो मेरा ये पॉइंट रहेगा 10 इंच पे रहेगा, 9.5 10 इंच पे, तो यहाँ से मैं 9.5, ऑलमोस्ट ठीक है, 9.5 ही हो गया। 1/2 इंच फॉरवर्ड, 10 इंच पे पॉइंट, ठीक है। ये शेप, ये वाला एंगल हमारा सही है। ये मेरी एक तरीका था डार्ट ऐड करने का, ये डार्ट ऐड हो चुकी है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की, तो आर्महोल का मेजरमेंट ऐड कर चेक कर लेंगे। तो आर्महोल का जो हमारा रहेगा ऑलराउंड में 16.5 से 17 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसको मैं दोनों पॉइंटों को पकड़ूंगा, और मल्टी मूव से पूरा का पूरा आर्महोल करीब 0.25 इंच ऊपर शिफ्ट कर दूंगा इस तरीके से, और 0.25, ये 16.5 करीब हो गया है।
ये हो गया। इस पॉइंट को भी मैं वापस ऊपर ले जाऊंगा 1.25 इंच, जो मैंने 1 इंच। ये हो गया। अब हम आर्म होल की शेप ठीक कर लेंगे मल्टीमूव टूल से, जो हमारी प्रॉपर शेप आएगी आर्म होल की। ठीक है, बैक ऑलमोस्ट ठीक है, फ्रंट ठीक करना है हमें। ये हो गया। हल्का सा गड्ढा अंदर की तरफ रहेगा फ्रंट में, क्योंकि डार्ट है इसमें, बस डार्ट है। जैसे ही डार्ट आपकी क्लोज होगी, डार्ट जब ये क्लोज होगी तो ये वाला फैब्रिक अंदर की तरफ जा भागेगा, जिससे कि आर्म होल में जो आपका पकड़िंग आती है, फलकता है आर्म होल, वो नहीं बनेगा। मूव पॉइंट प्रोपोर्शनली टूल यूज कर रहा हूँ, एक साथ सारे पॉइंटों को आपको शेप ठीक कर देगा ये इस तरीके से। अपडेट करेंगे 16.5 इंच आ रहा है ये, 16 इंच 5 सूत आर्म होल इस तरीके से। अब इसको मैं क्या करूँगा, डार्ट को रोटेट करेंगे। इसके लिए हम लेंगे टूल, क्लोज और रीओपन डार्ट, यानी कि यहाँ से क्लोज होगी, जहाँ पे आप क्लिक करो वहाँ पे ओपन हो जाएगी इस तरीके से। अब ये मेरा ये पॉइंट में डिलीट करूँगा, गड्ढा बन रहा है इस तरीके से। और शेप करने के लिए आर्म होल वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा ऐसे। अब ऑलमोस्ट शेप ठीक आ रही है साइड की। अब यहाँ पे मैं वापस से वही टूल यूज करूँगा और चेस्ट से 1.75 इंच नीचे ओके करके इसको ओपन कर लूँगा। ये खुल गया। ग्रेन चेंज हो गई है, ग्रेन लाइन, तो इसको हम ग्रेन लाइन ठीक कर लेंगे। सेट बेस लाइन डायरेक्शन, सेंटर के पॉइंट पर क्लिक करेंगे और बॉटम वाले पर क्लिक कर देंगे, आपकी ग्रेन चेंज हो जाएगी। ये हो गई। रोटेट कर दिया हमने इसको इस तरीके से। ये आपका फ्रंट बन गया। अब बात करते हैं आर्म होल की शेप की। तो मैं फ्रंट को इस पर रखूँगा, डबल क्लिक करेंगे हम और इस तरीके से इसको, यहाँ से मैं इसको बैक को फ्लिप कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखोगे आप तो हल्का सा पॉइंट बन रहा है, जो कि नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से शेप ठीक करेंगे। और अभी मैंने बताया था आपको, हल्का सा इसमें फ्रंट की तरफ गड्ढा ही रहेगा इसमें, ताकि जब ये चीज़ हमारा डार्ट क्लोज होगी उस टाइम पे प्रॉपर शेप आ जाएगी आर्म होल की, अच्छे से पकड़िंग नहीं आएगी आर्म होल में। ये आपका आर्म होल की शेप ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। वापस से हम फ्लिप कर देंगे और सबको ग्रेन पर रोटेट कर देंगे और एक साथ। ये रोटेट का है क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट कर सकते हो। अब हमारा इस पार्ट की जरूरत है नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, फ्रंट को मैं बीच से ओपन करूंगा, जिसकी शॉर्ट की है सेट हाफ टूल यूज करेंगे, जिसकी शॉर्ट की है एच। फर्स्ट क्लिक करा, सेकंड क्लिक किया और न्यू बेस लाइन पर आप क्लिक करोगे इस तरीके से। ये आपका पार्ट ओपन हो गया। बैक की अगर मैं बात करूं तो बैक में हम देंगे जिप। अगर आप चाहो तो स्लिट भी दे सकते हो, सॉरी साइड में भी जिप दे सकते हो, लेकिन मैं अभी बैक में जिप देने वाला हूं। तो बैक में क्योंकि मुझे स्लिट भी रखनी है, तो स्लिट के लिए हमें क्या क्या करना है। बैक में मान लीजिए मैं 7-8 इंच की, मैं करीब 8 इंच की जिप रखूँगा, स्लिट रखूँगा बैक में। ये और नॉच का टूल ले लेंगे, जिसकी शॉर्ट की है एन। यहाँ पे मैं नॉच लगा दूंगा सिंपली। ये हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो मैंने फिश डार्ट दे रखी है, आप यहाँ पे सेंटर से भी डार्ट निकाल सकते हो। जब अगर आपका सेंटर में जॉइंट दिया हुआ है आपने, तो ये मल्टीमूव टूल यूज किया, यहाँ से मान लीजिए 2 सूत मैंने इसको अंदर कर दिया
2 सूत्र इसको यहाँ से मैं बाहर निकाल दूंगा ताकि मेरी जो शेप है कर्व कर देंगे पॉइंट जितने भी हैं एक्स्ट्रा। ये मेरा बैक में से भी डार्ट निकल गई। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहले साइज ऐड करेंगे इसका। ग्रेडिंग में जाएंगे, साइज टेबल, और यहाँ पे एस साइज ऐड कर दिया, इंटर कर दिया, ये आपका स्मॉल साइज ऐड हो गया। बैक है, डबल क्लिक करोगे आप, पेयर करेंगे, कट टू है तो यहाँ पे कट टू कर देंगे, ये हो गया। फ्रंट में ये कॉपी हो गया था तो यहाँ पे एट द रेट आ गया था, यहाँ पे लिख देंगे कट 1, इंटर कर देंगे। ठीक है, ये आपका दोस्तों फ्रंट और बैक बन गए हैं। अब बात करते हैं हम स्लीव की। तो स्लीव लेंथ जो मैंने ली थी 5 इंच, राइट क्लिक करके न्यू पीस लेंगे, नाम लिख देंगे स्लीव, लेंथ 5 इंच। बाइसेप जो हम रखेंगे करीब 13-13.25 इंच रखेंगे तो 6.75 या 6.625 ये ले लिया हमने। F8 दबाएंगे, ये मेजरमेंट आ गया। एड पॉइंट लूँगा तो यहाँ पे सिर्फ इंसीम जो रहेगी 1 इंच रहेगी, इसको क्लिक किया हमने। और ओपनिंग जो हम ले रहे थे, कितनी ले रहे थे 12 इंच, तो यहाँ से 6 इंच पे मैं ये पॉइंट ऐड कर दूंगा। ये हम डिलीट कर देंगे एक्स्ट्रा पॉइंट, और इस पॉइंट को डिलीट कर देंगे। मूव पॉइंट यूज करूँगा और इस तरीके से शेप बना देंगे इसकी, ऐसे, और इसको बीच से ओपन कर देंगे सेट ऑफ टूल से। और इसको मैं ओपन ऑफ कर दूंगा, ये। अब इसको यहाँ से फोल्ड इन कर देंगे और मूव पॉइंट से इसकी फ्रंट की शेप बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम नॉच ऐड कर देंगे इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ से वापस ओपन कर दूंगा, फोल्ड आउट। नॉच हमने ऐड करी ताकि फ्रंट और बैक के बारे में पता चलता रहे कि कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट है। थोड़ी सी शेप जो करनी है हमें, ये हम मैन्युअली ठीक कर लेंगे यहाँ से। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 1 इंच रखना था तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और -0.18 इसको मैं बढ़ा दूँगा। ओपनिंग ये पॉइंट बन रहा है, थोड़ी सी मुझे ओपनिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो -2 सूत इधर बढ़ाऊँगा और 0.25 इस तरह से बढ़ा देंगे इसको हम। इस तरीके से आपका स्लीव बन गई। अब आर्म होल मेजरमेंट कर लेते हैं। आर्म होल मेरा 17.25 इंच आ रहा था, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, यानी कि 16.5 ही आ रहा है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, आर्म होल बढ़ाना है इसका बाजू का, तो इस पॉइंट को मैं उठाऊँगा, माइनस कर दूँगा, बढ़ाऊँगा, तो -0.375 ये बढ़ाया, और इस तरफ वाले पॉइंट को भी बढ़ाऊँगा, -0.375 ये बढ़ गया। अपडेट करेंगे, ये मेरा बढ़ गया, यानी कि आधा इंच करीब बढ़ गया, थोड़ा सा 0.1 और
0.125। अब ठीक है दोस्तों, अब क्या है, मेरी लंबाई भी नहीं बढ़ी, स्लीव की शेप इस तरीके से हो जाएगी, तो इसको हम कर्व कर देंगे। ये आपका स्लीव बन गई। यहाँ पे पेयर करके इंफॉर्मेशन लिख देंगे, कट कितने हैं, कट 2। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए दबाएंगे, टूल में जाएंगे, सीम, बेसिक सीम में जाके 0.5 यानी कि एक साथ सीम डल गई। स्लिट रहेगी यहाँ पे, तो सीम टूल से, ये सीम टूल है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्लिट वो रखेंगे मार्जिन, यानी कि 1 से 1.25 इंच का मार्जिन दूंगा मैं यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे टेक्स्ट टूल से लिख देंगे बैक स्लिट 8 इंच। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये हो गया। अब मान लीजिए 14-15 इंच की जिप लगानी है, तो ऐड पॉइंट लेके यहाँ से मान लीजिए 15 इंच पे मैं ऐड पॉइंट करके और नॉच टूल से नॉच लगा दूंगा। टेक्स्ट टूल से यहाँ पे लिख भी देंगे बैक जिपर 15 इंच। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका पैटर्न बन के रेडी है। आई होप आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेव करना है, तो आपका यहाँ पे लिख दोगे बॉडी कॉन ड्रेस पैटर्न, जहाँ भी आपको सेव करना है ये सेव हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के साथ मेरे साथ बने रहिए।